अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया पे सबसे पुरानी तारीख इंसान की है। वैसे तो इंसान हर चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान खुद कैसे पैदा हुआ और इंसान के पैदा होने का बर्थ प्रोसेस क्या है, इसके मुतालिक बहुत सारे लोग इतनी तफसील से नहीं जानते होंगे। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक इंसानी बच्चा कैसे प्रोसेस में आता है और एक खून का लोथड़ा इंसान की शक्ल में कैसे रूप धारता है। ये कुछ बहुत ही अमेजिंग किस्म की इंफॉर्मेशन आज हम आपको देने जा रहे हैं, जो खास तौर पे मर्द और औरतों दोनों के लिए बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चा पैदा होने का प्रोसेस मेडिकली बहुत इंट्रिकेट होता है। यह प्रोसेस 3 स्टेजेस में होता है: कंसेप्शन, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। कंसेप्शन में ओवम, एग और स्पर्म का मिलना होता है, जो फर्टिलाइजेशन को ट्रिगर करता है। प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में इम्प्लांट होता है, जहां वो डेवलप होता है। चाइल्ड बर्थ में बच्चा यूट्रस से बाहर आता है। यह प्रोसेस और डिटेल्स में मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करना जरूरी है। प्रेगनेंसी का प्रोसेस जब ओवम यानी एग और स्पर्म का मिलना होता है, जो फर्टिलाइजेशन को ट्रिगर करता है। ये यूजुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है, जिसमें मेल एजैकुलेशन से स्पर्म्स रिलीज होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में चले जाते हैं और एग के साथ मिलते हैं। प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स में इंक्लूड कुछ कॉमन साइंस होते हैं, जैसे मिस्ड पीरियड्स, नोजिया, स्पेशली मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फटीग और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। कुछ वुमेन में अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि कुछ में कम होते हैं या फिर कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की डेवलपमेंट 3 ट्राइमेस्टर्स में होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वीक 1 to 12। इस स्टेज में फर्टिलाइज्ड एग्स यूट्रस में इम्प्लांट होता है। अर्ली वीक्स में एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जिसमें ऑर्गन्स, टिश्यूज और बॉडी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर फेटस का साइज अप्रोक्सीमेटली लेमन की तरह होता है। सेकंड ट्राइमेस्टर, जो कि वीक 13 से 26वें हफ्ते के दौरान होता है, इस स्टेज में फेटस का ग्रोथ तेजी से होता है। इन वीक्स में फेटल मूवमेंट्स क्विकनिंग भी फील होने लगते हैं, स्केलेटन हार्डन होता है और अल्ट्रासाउंड के थ्रू जेंडर रिवील भी पॉसिबल होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर वीक 27 से 40वां हफ्ता। इस स्टेज में फेटस का रैपिड ग्रोथ और फाइनल मैच्योरेशन होता है। ये टाइम होता है जब मदर को बच्चे के किक्स और मूवमेंट्स फील होने लगते हैं। चाइल्ड बर्थ के अप्रोच के साथ साथ मदर की बॉडी में चेंजेस होती हैं, जैसा कि बैक पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। चाइल्ड बर्थ या लेबर के दौरान सर्विकल डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शंस के प्रोसेस से बच्चा यूट्रस से बाहर आता है। ये प्रोसेस यूजुअली वेजिनल बर्थ या सिजेरियन सेक्शन के थ्रू होता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स जैसे बेबी का पोजीशन और मदर का हेल्थ। ये सब स्टेजेस मेडिकली सुपरवाइज्ड होते हैं और किसी भी मेडिकल कंसर्न्स या कॉम्प्लिकेशंस के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना जरूरी है। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के मुतालिक हम आपको बताते हैं, जिसका सबसे पहला सिम्टम होता है मिस्ड पीरियड्स। ये सबसे पहला सिम्टम है। अगर आपका पीरियड रेगुलर होता है और अचानक मिस हो जाता है, तो प्रेगनेंसी का पॉसिबिलिटी होता है। मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया और वॉमिटिंग स्पेशली सुबह के वक्त अर्ली प्रेगनेंसी का कॉमन सिम्टम है। ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है और टेंडरनेस फील होती है। अर्ली प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से फटीग और वीकनेस फील होती है। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस में यूट्रस की ग्रोथ और हार्मोनल चेंजेस से ब्लडर पे प्रेशर बढ़ता है, जिससे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का एहसास पैदा होता है। प्रेगनेंसी की स्टेजेस हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चाइल्ड बर्थ प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आएगी बात लेबर ऑनसेट की। लेबर यूजुअली स्पॉन्टेनियस होता है, जहां कॉन्ट्रैक्शंस और सर्विकल डायलेशन स्टार्ट होते हैं। इस स्टेज में एमनियोटिक सैक भी रप्चर हो सकता है, लाइक वाटर ब्रेकिंग। एक्टिव लेबर, कॉन्ट्रैक्शंस तेजी से होने लगते हैं और सर्विक्स डायलेट्स ओपन्स तक के बच्चा बाहर आ सके। डिलीवरी, बच्चा वजिनल बर्थ या सिजेरियन सेक्शन के थ्रू पैदा होता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स जैसे बेबी का पोजीशन और मदर की हेल्थ। ये प्रोसेस मेडिकली सुपरवाइज्ड होता है और किसी भी मेडिकल कंसर्न्स के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना जरूरी है। और एक अमेजिंग टॉपिक तो इसके अंदर ये है कि बच्चा अंदर फूड कैसे लेता है। तो सुनिए, जब फेटस यूट्रस में होता है तो
उसका फूड और ऑक्सीजन उनकी माँ से उम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मिलता है। उम्बिलिकल कॉर्ड फेटस के स्टोमक से कनेक्टेड होता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और एंटीबॉडीज फेटस तक पहुंचते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स माँ के खाने पीने से यूट्रस के थ्रू प्लेसेंटा तक पहुंचते हैं और फिर उम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए फेटस तक जाते हैं। बच्चा क्या आवाजें सुन सकता है? फेटस के ईयर्स का डेवलपमेंट 18 से 20 हफ्ते में शुरू होता है, जहां से वो माँ के हार्ट बीट, ब्रीथिंग साउंड्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के साउंड्स सुन सकता है। एडिशनली माँ के बाहर की आवाजों जैसे म्यूजिक या कन्वर्सेशंस भी सुनाई देती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट लिमिटेड होता है। फेटस कब प्रॉपर अलाइव ह्यूमन बनता है? फेटस ग्रेजुअली प्रॉपर ह्यूमन बनता है अपनी डेवलपमेंट के दौरान, लेकिन इसका एग्जैक्ट मोमेंट डिफिकल्ट है डिफाइन करना। जनरली मेडिकल साइंस फेटस को वायबल यानी सर्वाइवेबल आउटसाइड द वॉर्म कंसिडर करता है अराउंड 24 से 28 हफ्ते, जबकि फुल टर्म प्रेगनेंसी 47 से 40 हफ्ते की होती है। 9 मंथ्स के दौरान क्या होता है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे औरत की, जिसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहला चेंज आता है ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है और टेंडरनेस फील होती है। मॉर्निंग सिकनेस के मुतालिक हम आपको बता चुके हैं। नंबर 3, वेट गेन। प्रेगनेंसी के दौरान मदर का वेट ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, जिससे बच्चे का हेल्दी ग्रोथ होता है। नंबर 4, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं जो मूड स्विंग्स, स्किन चेंजेस और अदर सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं। पेल्विक चेंजेस। यूट्रस का एक्सपेंशन होता है, जिससे प्रेशर पेल्विक एरिया पे बढ़ता है, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट की सूरत में होती है। कौन से मंथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों? हर ट्राइमेस्टर और हर मंथ प्रेगनेंसी के लिए क्रूशियल ही होता है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर यूजुअली सबसे कंफर्टेबल होता है और फेटल डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल होता है। इस टाइम पे फेटल मूवमेंट्स फील होने लगते हैं और मदर का एनर्जी लेवल भी ज्यादा होता है। एडिशनली सेकंड ट्राइमेस्टर में जेंडर रिवील भी पॉसिबल होता है और बॉडी एस्पेक्ट्स को स्ट्रेंथन करता है। फेटस के हिकअप्स होने का एक कॉमन फिनोमिनन है। इसका मेन रीजन लंग्स के डेवलपमेंट का है, जिसमें फेटस एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है और फिर उसे एक्सेल करता है, जिससे हिकअप्स फील होते हैं। स्लीप पैटर्न्स। फेटस का भी अपना स्लीप वेक साइकिल होता है, जिसे मदर के एक्टिविटी लेवल और ग्लूकोज लेवल्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फेटस का स्लीप पैटर्न यूजुअली मदर के एक्टिव आवर्स के टाइम पे होता है, जब वो रेस्ट करती है। फेटल मूवमेंट। फेटस की मूवमेंट्स के इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है प्रेगनेंसी के दौरान। बाय द 3rd ट्राइमेस्टर मदर बच्चे के किक्स और पंचेस फील कर सकती है, जो कभी कभी क्वाइट सरप्राइजिंग हो सकते हैं। हेयर ग्रोथ। फेटस की स्किन पर लेनुगो हेयर होता है, स्पेशली ड्यूरिंग 2nd ट्राइमेस्टर। ये फाइन सॉफ्ट हेयर होता है, जो न्यूबॉर्न बेबीज पे भी देखा जा सकता है। ये हेयर फेटस को रेगुलेट टेम्परेचर में मदद करता है। नंबर 5, टेस्ट सेंसिटिविटी। रिसर्च सजेस्ट करती है कि अगर मदर स्पाइसी या स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड फूड खाए तो फेटस उस टेस्ट को प्रेफर कर सकता है आफ्टर बर्थ। नंबर 6, यूनिक फिंगरप्रिंट्स। फेटस के उंगलियों पर यूनिक फिंगरप्रिंट्स डेवलप होते हैं 13 से 19th वीक्स जेस्टेशन में। ये फिंगरप्रिंट्स लाइफ भर कंसिस्टेंट रहते हैं और हर इंडिविजुअल का यूनिक आइडेंटिटी होते हैं।